हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा हिस्ट्री का, वो है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इसके बारे में जो हम पहली चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट। कि जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जब भी हम लोग हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो ये मन में सवाल उठता है कि इसमें डेट्स क्यों इतना इम्पोर्टेंस दी जाती हैं। या बहुत से लोग सोचते हैं कि जो वो हिस्ट्री है, क्या सोचा जाता है कि जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री ज़्यादा अबाउट डेट्स, हिस्ट्री केवल एक डेट्स का अध्ययन करना होता है, एक डेट्स की स्टडी है, जो कि एकदम गलत है। ऐसा नहीं है, डेट्स तो है ही, पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो डेट्स का ही स्टडी कराती है। वो हिस्ट्री है क्या? तो अगर मैं देखूं, इट इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट। एक हम कंपैरिजन के रूप में हम ले सकते हैं कि जो अभी जो हम चीज़ें देखते हैं मॉडर्न, क्या वो चीज़ें तो ऐसी थी नहीं पहले। जो आज हम देखते हैं, क्या वो चीज़ें ऐसी थी? जरूरी नहीं है। तो हमारे जो पास्ट में किस प्रकार की चीज़ें थी एंड हाउ थिंग हैव चेंज्ड, और जो चीज़ें पास्ट में थी वो आज से कितना बदलाव रखती हैं, या आज हम उनसे कितना बदलाव रखते हैं। तो ये बात हमें हिस्ट्री बताती है। और दूसरी बात, डेट्स की इंपॉर्टेंस क्यों है, हाउ डेट्स आर इंपॉर्टेंट। तो क्या होता है, ज़्यादातर A time when history was synonymous with dates। भाई ऐसा भी समय था कि जब जो है हिस्ट्री को जो है वो डेट से ही जोड़ा जाता था। वो तारीख से ही हम लोग इतिहास का जो है अध्ययन करते थे। अगर तारीख है तो ठीक है, बट हिस्ट्री मेन क्या है? हिस्ट्री मेन क्या है? हिस्ट्री जो है आपका महत्व डेट तो रखती है, लेकिन डेट से ज़्यादा हिस्ट्री का महत्व है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट कंपैरिजन। हम कंपैरिजन सीखते हैं कि भाई पहले कैसी चीज़ें थी, आज किस प्रकार की चीज़ें हैं, या आज जो हैं कल किस प्रकार से होंगी। तो जो आज भी एक हिस्ट्री हर इंसान की, आपकी भी एक हिस्ट्री है, हर इंसान की एक हिस्ट्री है। आप पहले क्या थे, आप पहले क्या थे, आज क्या है, आप पहले किस क्लास में थे, आपकी वो हिस्ट्री बन गई। तो एक कंपैरिजन करो, आपको पहले कितना आना था। आपको मैंने क्लास 7th में क्या बताया था, आपको मैंने क्लास 7, जैसे कि मैं बात करूं 18th सेंचुरी की, तो 18th सेंचुरी की मैंने आपको क्लास 7th में क्या बताया था? अगर ध्यान हो तो मैंने क्या खासियत बताई थी 18th सेंचुरी की इतिहास के बारे में। अगर मैंने बताया था कि भाई 18th सेंचुरी जो था 1707, ये वो डेट है जब किसकी डेथ होती है? औरंगजेब की डेथ होती है। मैंने ये बताया था, औरंगजेब की जो है डेथ होती है, और उसी के बाद हमारा क्या चालू होता है? मॉडर्न हिस्ट्री चालू हो जाती है। क्योंकि यहाँ से, क्यों मॉडर्न हिस्ट्री? यहाँ से पूरा सिस्टम बदल गया। यहाँ से पूरी जो एक नीतियाँ थी, पॉलिसीज थी, एक जो जैसा चल रहा था वैसा अब नहीं रहा। तो वो अब हम हिस्ट्री के तौर पर पढ़ते हैं। अब डेट्स क्यों इंपॉर्टेंस दी गई? देखो, डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट दी गई कि डेट्स से पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट, हम डेट्स का अध्ययन नहीं करते हैं, हम डेट्स के नहीं, हम इवेंट्स का जो है स्टडी करते हैं। लेकिन वो इवेंट्स जो होती है डेट्स से रिलेटेड होती हैं। कैसे? जैसे मान ले, अब जैसे मैंने यही बात की कि औरंगजेब, अब औरंगजेब की डेथ होती है आपकी, औरंगजेब की डेथ हुई अप्रॉक्स 1707 में ही हुई है। तो अब क्या हुआ यहाँ पर? डेथ है, क्या है? डेथ है, इवेंट है। क्या है? इवेंट है। और इस इवेंट, ये इवेंट कब हुआ? 1707 में। तो ये इवेंट को जो है एक डेट के रूप में जो है हम लोग पर्टिकुलर सेट दे देते हैं हम लोग। उससे ये एक तरह से ये महत्व होता है हमारे डेट्स का। तो ये एक बात अभी मैंने डिस्कस की है कि हम हिस्ट्री को अभी तक जो है सिर्फ डेट्स का ही मिला जुला रूप, डेट्स को ही नजरिए से देखा जाता था, पर ऐसा नहीं है। हिस्ट्री जो है कंपैरिजन में रूप में देखा जाता है। हिस्ट्री हमें
हमें पिछले से, हमारे पास्ट से कंपैरिजन करना सिखाता है, और जो है हम क्या बदलाव ला रहे हैं वो बताता है। डेट्स जो होता है वो इम्पोर्टेंस तो रखती हैं, लेकिन कंपैरिजन ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं। डेट्स क्या होता है, वो डेट्स इसलिए होता है पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट। जब कोई इवेंट होता है तो हम लोग डेट्स का सहारा लेते हैं। तो ये बात हो गई हमारी पहली चीज़ की, और इसके बाद में आगे बताऊंगा। तो ये हमारे हिसाब से एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया कि हिस्ट्री क्या है। तो मैं पूछूं व्हाट इज हिस्ट्री, हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट, तो मैं बता सकता हूँ इम्पोर्टेंट पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स। ठीक है, बिकॉज हिस्ट्री इज अबाउट फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। तो ऑल अबाउट थिंग्स जो हमने इतना डिस्कस कर लिया है। अब इसके आगे जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं, क्यों हमसे एनसीईआरटी वगैरह जो हमसे क्वेश्चन पूछते हैं हिस्टोरिकल क्वेश्चन, तो उन पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।